पर कोई नहीं, राजेश रंजन इंस्पेक्टर और लिपि सिंह एएसपी दोनों मिलकर के मुझे अभियुक्त बना करके मुझे इसके लिए कितना गुहार लगा, किसी ने फरियाद नहीं सुनी। आपको 8 महीना पर कोई नहीं, राजेश रंजन इंस्पेक्टर और लिपि सिंह एएसपी दोनों मिलकर के मुझे अभियुक्त बना करके मुझे इसके लिए कितना गुहार लगा, किसी ने फरियाद नहीं सुनी। आपको 8 महीना पदाधिकारियों से लेकर अधिकारियों से और कई मंत्रियों तक मैं इस बात का संज्ञान में देना चाहता हूं कि दलित वर्ग, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक को आज के डेट में मोकामा में सवर्णों के द्वारा दोहन शोषण किया जाता है ताकि इसकी कोई आवाज़ न बने और जैसा मन चाहा वैसा कर लेकर के मैंने प्रशासन एएसपी लिपि सिंह उस समय थे 2018 में अनुमंडल बाढ़ में, तो मैंने उनकी जानकारी दिया। जानकारी के 9 बच्चियों के साथ रेप हुआ और उसके बदले में वहाँ के ग्रामीण ने उस दबंग या सवर्ण जाति के थे उनको मार। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। मोकामा की घटना है 2018 की। 3 बच्चियों का बलात्कार हुआ था और बलात्कार होने के बाद उसमें अभी जो वर्तमान में जिला परिषद है मोकामा पश्चिमी के कुमार नवनीत हिमांशु जी जो आरोपित हैं और आज कुछ दिन पहले ये उस आरोप से बरी हुई हैं। क्या कुछ घटना उस समय हुआ था उसके बारे में विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि आखिर घटना क्या था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या घटना हुआ था उस दिन, कब का घटना था बताइए। मैं सबसे पहले बेनिफिट न्यूज़ को मैंने धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे समय पर मेरी बातों को प्रकाश में लाने का जो प्रेरणा और चेष्टा है, खास करके दबंग और सवर्ण जो भी हैं, कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक या पिछड़ी जाति को मोकामा की नगरी में जो आज के डेट में सताया जाता है, दबाया जाता है, उसको लेकर के मैंने एक निंदनीय बात कहूँ कि 3 बच्ची मोड़ टाल में साग तोड़ने के लिए जाती है जी, और जाने के बाद वहाँ पर ये घटना कब का है? ये 2018 की बात है। ये जब जाती है तो 3 बच्ची के साथ, उसमें 3 कास्ट के थे, उसमें तीनों बच्चियों के साथ रेप हुआ और उसके बदले में वहाँ के ग्रामीण ने उस दबंग या सवर्ण जाति के थे उनको मारपीट किया और इसके लेकर के एक वैसे व्यक्ति का जान करके मुकदमा में फंसाया जो कि कल के डेट में लंबे समय में कोई आवाज़ बन के खड़ा ना हो। उसमें मैं 3 पत्रकार के साथ था, जिसमें खास करके मुन्ना पत्रकार, बंटी पत्रकार, वीरेंद्र पत्रकार। जो वीरेंद्र पत्रकार दैनिक जागरण से थे और मुन्ना पत्रकार प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से थे और बंटी जी प्रभात हिंदुस्तान से भी थे। तो इन लोगों के साथ होते हुए मुझे उस मुकदमा में फंसा दिया गया, जबकि मैं मुरारी बापू कार्यक्रम में सिमरिया में था। अच्छा। मैं उस समय वो जो बच्ची साग तोड़ने गई थी वह शाम का वक्त था जी। मतलब कि उसे छोड़ नहीं रहा था, तो ग्रामीण ने दौड़ के गया और जाने के बाद उसको खोज करके मारपीट कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को सूचना कर देना चाहिए, पकड़ के देना चाहिए था। जब मैं घर आता हूँ तो मुझे जानकारी होता है, मेरे पास कुछ लोग आ जाते हैं, युवा लड़का, और कहते हैं कि 3 बच्ची के साथ रेप हुआ। मैंने इस बात को जानकारी के साथ घटनास्थल पर पहुँचता हूँ तो 3 बच्चियों से मिलता हूँ, तो मैं अपने साथी बंटी पत्रकार, मुन्ना पत्रकार एवं वीरेंद्र पत्रकार से सबसे इन बात को रखा कि 3 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, जिसकी हमने सूचना दे रहा हूँ। उन्होंने तीनों बोले कि विजुअल बना करके भेजिए। मैंने विजुअल बना कर दिया तो बोला कि उसमें से एक बताया कि नहीं ये तो बलात्कार हुआ है। मैं इस बात लेकर के मैंने प्रशासन एएसपी लिपि सिंह उस समय थे 2018 में अनुमंडल बाढ़ में, तो मैंने उनकी जानकारी दिया। जानकारी के क्रम में तुरंत का तुरंत वो अपना क्विक एक्शन लिया और तुरंत घटना पर पहुंचने का काम किए। काम करने के बाद वहां पर एक थाना प्रभारी राजेश रंजन
थे, जो कि मतलब कि मारपीट वाला का केस पहले ले लिए और रेप वाला का वो लेना नहीं चाह रहे थे। एक यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, जैसा कि आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक 3 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और जब बलात्कार हो रही थी तो आवाज़ सुन के ग्रामीण दौड़ के आए और उन तीनों कितने लड़के थे? वो 2-3 थे। 2-3 थे। उन 2-3 को मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद छोड़ दिया गया या पकड़े हुए था? नहीं, मारपीट कर करके एक स्थान पर लेकर मोलेस्टेशन चलाया, जो कि खास करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। हाँ। स्थिति यह है कि वो लोग सवर्ण जाति भूमिहार वर्ग से थे, उसमें राजेश रंजन इंस्पेक्टर थाना प्रभारी वह भूमिहार थे, उनके अपने कौम का सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज करके और ये रेप वाला कांड को पीछे कर दिया गया। मतलब कि कांड को पीछे कर दिया, पहले मारपीट कर लिया, रेप का बाद में लिया। हाँ, तो सर आपका नाम उसमें कैसे आ गया? मेरा था कि एएसपी लिपि सिंह को मैंने जानकारी दिया था। हाँ। और उसमें वो इस बात को जान करके चाहता था कि ये आवाज को बुलंद यही कर रहा है। हाँ। जो कि कुमार नवनीत हिमांशु ने कर रहा है और राममोहित पासवान ने कर रहा है। हाँ। ऐसी स्थिति में मेरा नाम को दिया गया कि ताकि ये आवाज नहीं बने और कल के डेट में लोग इससे घटना से दूर हट जाएं। अच्छा बताइए कि जब घटना हुई थी तो आप कहाँ थे? हम उस समय मुरारी बापू कार्यक्रम में था, मतलब मैं सिमरिया राजेंद्र पुल के नीचे हम लोग मतलब तीनों पत्रकार के साथ थे। जो आपके साथ वो पत्रकार भी थे? हाँ, तीनों पत्रकार थे, मैं एक चौथा पत्रकार 2 मोटरसाइकिल से गया था। अच्छा, और घटना के समय आप मौजूद नहीं थे? तो फिर आपको पुलिस केस में आपका नाम दिया? मेरा नाम दे दिया गया। और केस की मतलब उसका जेल भी हुआ आपका? मैं उस केस में जेल भी गया। अच्छा। और मुझे काफी लंबे समय तक इसके लिए जेल की यातनाओं को सहना पड़ा। कितने? मैंने 8 महीना तक जेल का यातना सहा हूँ। मैं इस बात लेकर के मैंने तीनों पत्रकार से मेरा विनय प्रार्थना रहा कि आप लोग मुझे जब इस तरह के केस में मदद किया जाए। बोले कि जब जिस दिन ये बात आर्गुमेंट करने की बात होगी, गवाह देने की बात होगी, मैंने दूंगा। उसमें मुन्ना पत्रकार जिन्होंने बोले थे कि मैं दूंगा, लेकिन उस समय इन पर कोई नहीं। राजेश रंजन इंस्पेक्टर और लिपि सिंह एएसपी दोनों मिलकर के मुझे अभियुक्त बना करके मुझे इसके लिए कितना गुहार लगा, किसी ने फरियाद नहीं सुनी। आपको 8 महीना का जेल हुआ, उसके बाद बेल हुआ? जी, बेल हुआ। अच्छा। उसके बदले में आज के डेट में मैं उस केस में आज के डेट में हम शनिवार के दिन हम उस केस से शनिवार मतलब कि 30 तारीख को मैंने उस केस से बरी हुआ हूँ। बाइज्जत बरी हुए? बरी हुआ हूँ। और मुझे इस बात का मतलब कि मैं ऊपर की जनताओं से लेकर पदाधिकारियों से लेकर अधिकारियों से और कई मंत्रियों तक मैं इस बात का संज्ञान में देना चाहता हूँ कि दलित वर्ग, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक को आज के डेट में मोकामा में सवर्णों के द्वारा दोहन शोषण किया जाता है ताकि इसकी कोई आवाज़ न बने। और जैसा मन चाहा वैसा करने के लिए वो लोग आज भी मतलब फितरत में रहते हैं ताकि कोई हमारी आवाज़ बनकर खड़ा नहीं हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। केवल वहाँ धाक चलता है सवर्णों का। कितने साल केस चला सर? ये केस 2018 से 2023। अच्छा, ये समय है जी। धन्यवाद। देखिए, यह बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कैसे दलितों को और अल्पसंख्यकों को, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको मोकामा में किस तरह फंसाया जाता है और न्यायालय द्वारा उनको न्याय मिलता है और ये उस केस से बरी हो जाते हैं। इसलिए बरी हो जाते हैं कि ये निर्दोष थे और इनका कोई भी आरोप इन पर सिद्ध नहीं होता है। लेकिन ये बात आता है कि कैसे, क्यों, आखिर क्यों थानाध्यक्ष चाहे कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति मौजूद नहीं था, उसका ज़बरदस्ती नाम देके फंसाया जाता। तो सर इस पे दोषी आप किसको मानते हैं? अब तो दोषी मानता हूं कि थाना प्रभारी जो वहां के थे। हाँ। और लिपि सिंह जो एएसपी को मैंने सूचना दिया। हाँ। मैंने कॉल डिटेल निकाल करके उनके सामने रखने की बात किया। हाँ। कि मैडम, हमने मतलब कि आपको पास मैं कॉल किया तो हम यदि मारपीट करते तो आपके पास कॉल नहीं करते। अब फिर भी हमें मतलब अभियुक्त बना करके दोनों मिल करके हमको इस तरह का। मैंने जेल में भी लिपि सिंह मिली थी, उनसे मैं इस बात का संज्ञान में दिया कि दीदी मैंने आपका मतलब कि उस समय हम जानकारी दिया कि हमने आपको सूचना दिया, बदले में आज जेल में भुगत रहे हैं, कारण वो इंस्पेक्शन में गए हुए थे। हम इस बात को खुलासा भी किया था कि लिपि दी मुझे जान करके यहाँ पर आप लाएं। 3 बच्ची का मैंने
आप तक सूचना दिया, बदले में हमको आज जेल की सलाखत में। सर एक बात और सर, जिस तरह आपके साथ थाना अध्यक्ष और लिपि जी, डायरेक्ट आरोप है लिपि जी पर, उन्होंने जानबूझ को आपके नाम को केस में डाला, हाँ, और जिसके कारण आपने 8 महीना जेल में भी खटा और इतना प्रताड़ित हुआ। क्या कुछ आगे आप करने वाले हैं, या लिपि सिंह पर आप फिर से क्या जांच बैठाएंगे, केस करेंगे, या दरोगा पर क्या केस करेंगे, क्या कुछ करना है? मैं तो इस बात लेकर के मैं पुनः कहूँगा कि आपने अधिकारी बनकर के गरीबों के, दलितों के, बैकवर्डों के आपने अहित काम किए हैं। मैं इसके लेकर के आगे भी कार्रवाई कर सकता हूं उन पर, जैसा मतलब हमें रास्ता मिलेगा मैं करूंगा। जी राजेश रंजन इंस्पेक्टर और लिपि सिंह एसपी उस समय वर्तमान में थी, और मैंने उनको इन सारी बातों को संज्ञान में देते हुए मुझे इस तरह के यातना दिया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला लिपि सिंह और थाना अध्यक्ष राजेश रंजन के ऊपर ये कार्रवाई करने के सोच रहे हैं। हो सकता है ये कार्रवाई भी करें। वीडियो में आपको इनकी बातों से कितना सहमत हैं और क्या कुछ लगता है, अगर यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और कैसा लगा इनकी बात जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।